चैप्टर कितना भी हार्ड हो, 15 से 20 मिनट के अंदर उसको पढ़ के पूरा कंसेप्ट को समझ के कैसे उसको मेमोराइज करें, ये टेक्निक आई थिंक सभी स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में वो टेक्निक बताएंगे, वो 10 स्टेप्स बताएंगे जिसको जानने के बाद आप चाहे कितना भी हार्ड चैप्टर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, आपका ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी हार्ड सब्जेक्ट हो, केवल मात्र एक बार पढ़ के आप एक सॉलिड कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे और किसी भी टॉपिक में, उस चैप्टर का किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन का आप 100% सही आंसर लिख पाएंगे। नॉट ओनली एग्जाम में, आप जिंदगी भर के लिए आपका दिमाग में बिल्कुल छापा रहेगा, जैसे कि बुक में छपा हुआ है, ऐसे आपका दिमाग में छाप जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास दे, मेमोरी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ओनर मेमोरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टाइम टू टाइम ऐसे ही मेमोरी टेक्निक का ऊपर वीडियो लेकर आते हैं हमारे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन, इस टाइप का वीडियोस समय समय पर मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वो 10 स्टेप्स कौन कौन सा है जिसे हम बहुत आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्या ऐसे जिस तरह का मैंने बताया, क्या ये कोई गॉड गिफ्टेड स्किल है? जी नहीं। आप जानते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी किसे कहते हैं? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग कोई भी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ें उनके दिमाग पे, उनकी मेमोरी में ऐसे प्रिंट हो जाता है जैसे कि फिल्म का ऊपर कोई फोटो प्रिंट होता है। क्या आप सोचते हैं ये गॉड गिफ्टेड है? बिल्कुल नहीं, ये एक्वायर्ड स्किल है, यानी कि ये स्किल को सीखा जा सकता है। सो लेट्स नो द ट्रिक्स ऑफ सुपर मेमोरी एंड द नंबर वन इज योर अटेंशन। सबसे पहले किसी चीज़ को आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको मेंटली अलर्ट रहना है। आपको कोई मल्टीटास्किंग नहीं करना। बहुतों ने मैंने देखा मैथ कर रहे, म्यूज़िक जोर से लगा के रखा हुआ है। बहुत लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक चलते चलते अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसे अगर आप सीखते हैं, पर वो जो आप सीख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपका दिमाग पे जा रहा है, वो आपका परमानेंट मेमोरी में नहीं जा रहा है। वो आपका टेम्पोररी, कुछ क्षण के लिए आप उसको याद रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ आपका दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ को आप अगर सीख रहे हैं तो 100% अटेंशन उस चीज़ पर रखिए। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं आप, उस चैप्टर के ऊपर 100% आप लगा दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा, सूरज का रश्मि जब गिरता है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं और उसके नीचे एक पेपर रख देते हैं तो क्या होता है? वो पेपर जल जाता है। पर वही पेपर आप ऐसी धूप में अगर रखते हैं तो क्या वो पेपर कभी जलता है? नहीं जलता है। फिर क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखने से जलता है? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? सन रेज को एकत्रित करता है और जो फोकस है वो पड़ता है आपका उस पेपर के ऊपर। ऐसे ही अगर आप अपना दिमाग का फोकस 100% किसी चीज़ पर अगर दे देंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना। आप बहुत कम से कम समय में उसको आप सीख लेंगे। इसलिए जब जो भी चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, मल्टीपर्पज़ नहीं। आप पढ़ भी रहे हैं, व्हाट्सएप में क्या मैसेज आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, पीछे गाना चल रहा है वो भी सुन रहे हैं, कल कॉलेज में क्या हुआ था वो भी दिमाग में बीच बीच में आ रहा है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। 100% सब चीज़ को साइड कर दीजिए और 10 मिनट के लिए, केवल मात्र 10 मिनट के लिए आप अपना फोकस, अपना अलर्टनेस 100% लगा दीजिए। फिर देखिए क्या इसका मैजिक होता है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मीनिंगफुलनेस। आपको अभी अगर मैं एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक पेज दे दूंगा और मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप याद करके दे दो, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसका 2 रीज़न है। फर्स्टली, आपको फ्रेंच आता नहीं, एंड सेकेंड थिंग है, इसका ज़रूरत क्या है, इसको करने से आपको क्या मिलेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका एक मीनिंग, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर आप कहेंगे क्या हमारे किताब हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है? हाँ, आप अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके लिए, आप एक स्टूडेंट है तो स्टडी आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर आपका दिमाग उसको नहीं समझते हैं। तभी तो आप जब फिल्म देख के आते हैं वो आपको याद रहता है, पर बुक्स में जो कंसेप्ट है वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसको मीनिंगफुल नहीं समझते हैं। इसलिए आप अपना इंटरेस्ट को ग्रो करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट को पैदा करना पड़ेगा। कैसे पैदा करेंगे? इसका पीछे कोई वजह होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वो वजह ढूंढिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप ही उम्र का बहुत बच्चे चाय के दुकान में काम कर रहे हैं, लेबर, चाइल्ड लेबर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उनको देखिए, उनको मौका नहीं मिला पढ़ने के लिए, आपको मौका मिला है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आप सीखिए। आपको सीखने का समय है, और सीख के आपका अंदर जो हुनर है, देखिए हर बच्चे के अंदर एक हुनर छुपा रहता है, आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ हुनर जरूर है। मैं कहता हूँ 100% है। चाहे आपका लास्ट एग्जाम में मार्क्स कितना भी खराब हो, आपके अंदर एक हुनर तो है ही है। देर है सिर्फ उसको पहचानना। जग जाइए और अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ। वो वजह अगर आपको पता चल जाएगा, उसका रीज़न अगर आप ढूंढ लेंगे, तो आपका कोई भी चैप्टर होगा, कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, बहुत आसानी से आपका दिमाग में घुस जाएगा। टॉपिक नंबर 3, इमेजिनेशन। इंटरेस्ट आपका ग्रो हो गया, आप अलर्टनेस 100% अलर्टनेस पैदा किया, अटेंशन आपका 100% है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। आप पहली बार देख रहे हैं, वो वर्ड आपको बिल्कुल ही याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वर्ड आपका जाना पहचाना नहीं है। तो क्या करेंगे? कैसे आप इसको याद रखेंगे? बार बार रिपीट करते 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 अगर आप याद कर भी लिया तो कुछ दिन बाद उसको भूल जाएंगे। इसके लिए करना क्या? आपको इसका एक पिक्चर बनाना है, पर जिस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है, आप पिक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग तो होता ही है। ऐसे कि ये वर्ड आपने देख लिया, पढ़ लिया, जिस वर्ड को आप 4-5 पीस में, टुकड़े में उसको अलग कीजिए। देखिए, वो जो पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स है, जो सिलेबल्स है, उसे मिलता जुलता कोई ना कोई चीज़ आप जरूर देखे होंगे इस दुनिया में। अब उसको इसके साथ रिलेट कर लीजिए। जब आप कोई पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ों को अब रिलेट कर लेते हैं, तो उसका पिक्चर भी अपने आप आपका दिमाग में आ जाता है, आपका इमेजिनेशन आ जाता है। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को जब पिक्चरिंग कर लेते हैं, तो आपको वो चीज़ बहुत आसानी से याद होता है। तभी तो आप जब मूवी देख के आते हैं वो आप भूलते नहीं। आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बार बार, होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में, टीवी में आप देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आपका दिमाग में छप जाता है, क्योंकि वो आप बार बार देख रहे हैं, वो इमेज आप बार बार देख रहे हैं। और इमेजिनेशन का बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे एक वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कैसे इमेजिनेशन को आप इफेक्टिव बनाएं, जिससे कि बहुत आसानी से कोई भी चीज़ याद हो जाए। पर आज इस वीडियो में आप इतना जान लीजिए, आप अपना इमेजिनेशन पावर को, अपने कल्पना को, अपने दिमाग से आप कुछ कल्पना कीजिए उस चीज़ का रिलेटेड, और उसको रिलेट कीजिए आपका पहले से जो चीज़ आप जानते हैं उसके साथ। इससे क्या होगा, आप नई चीज़, जो नई इंफॉर्मेशन जो सीख रहे हैं, वो आप भूलेंगे नहीं। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन।
अब जो चीज़ आपने पढ़ लिया, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो आप इमेजिनेशन से आपने सीख लिया, उसको आप ऑर्गेनाइज करना है, एक ग्रुप करना है, एक स्टोरी बनाना है, एक मूवी बनाना है, उसके एक रिदम में लाना है। तो फिर हजारों इन्फॉर्मेशन जो आपने सीख लिया, वो इन्फॉर्मेशन एकत्रित जब हो जाता है, वो जो है छूटने का कोई चांसेस नहीं रहता है, वो एक साथ रहता है। कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको याद आया तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक का साथ एक लिंक्ड है और वो ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी रहती है। लाइब्रेरियन को आप जैसे लिख के देते हैं, फट से वो एक किताब उतने किताबों में से ढूंढ के ला के देता है। कैसे देता है? क्योंकि उनको वो पता है कि कहाँ पे कैसे रखा हुआ है। वो जो रखने का तरीका है वो लाइब्रेरी साइंस में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि एक सिस्टम में, एक रिदम में, एक सीक्वेंस में वो रखा रहता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में जो चीज़ हम सीखेंगे उसको एक सिस्टमेटिकली हम सीखेंगे। एक डिटेल वीडियो में इसको हम बताएंगे कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। पर आज सिर्फ इतना जान लीजिए, आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली आप अगर अपने इमेजिनेशन में रखेंगे, एक का साथ एक लिंक करके, ग्रुपिंग करके रखेंगे, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिट्रीव करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको याद दिलाता है, कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ों का साथ जो कनेक्टेड है, एसोसिएट है। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया 3, नंबर 3, तो नंबर 3 आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, गाड़ी जो होता है नॉर्मली रास्ते में हम देखते हैं 2 चक्के का और 4 चक्के का, पर 3 चक्के का गाड़ी एक ही होता है, वो है ऑटो रिक्शो। तो 3 का साथ अगर आप ऑटो रिक्शो को आप कनेक्ट कर देंगे तो वो 3 चीज़ आराम से याद हो जाएगा। अब ये 3 को ऑटो रिक्शा के साथ कनेक्ट करने का ज़रूरत क्या पड़ गया? मान लीजिए कोई एक नंबर आपको याद करना है, किसी चीज़ का नंबर याद करना है और वो नंबर 3 है, पर आप भूल जाते हैं कि वो नंबर 3 था क्या 4 था, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मान लीजिए किसी मेडिसिन का प्राइस है, तो प्राइस 3 रुपये था या 4 रुपया था, आपको याद नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, उस मेडिसिन को आप ऑटो रिक्शो का सामने बहुत बड़ा एक बोर्ड बना के रख दिया, इमेजिनेशन में आप रख दिया मान लीजिए, तो आपको क्या याद होगा? ऑटो रिक्शो, वो मेडिसिन कहाँ रखा है? ऑटो रिक्शो का सामने रखा हुआ है। आप ऑटो रिक्शो याद होते ही आपको याद हो जाएगा 3 पहिया वाला, 3 रुपये, तो एसोसिएट हो गया ना ये। इसी तरह का इंफॉर्मेशन को हम एसोसिएट करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको हम इस तरह का इमेजिनेशन एसोसिएशन का हेल्प लेकर बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक का बदले में दूसरा। तो हम मेमोरी में सब्स्टिट्यूशन का क्या काम है? देखिए, हम क्या करेंगे, कोई अननोन इंफॉर्मेशन, कोई अननोन टर्म्स है, उसको नोन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? सबसे पहले अननोन जो टर्म्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए अननोन है। अब क्या करेंगे, वो जो टर्म है उसका सिमिलर नॉन रिदमिक वर्ड्स या फिर रिदमिक फैक्ट्स को हम ढूंढेंगे। आपका जो अननोन टर्म्स है या जो टर्म आपको याद नहीं रहता है, उसको जो इजी टर्म्स है जो आपको याद रहता है, उससे आपने कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब उसका जो इमेज है, विजुअल इमेज आप क्रिएट कीजिए, एक मूवी क्रिएट कीजिए, एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए दिमाग में इमेजिनेशन का हेल्प लेके। फिर आपका वो इंफॉर्मेशन कभी भी आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि एग्जांपल, आपको एक कंट्री डोमिनिका जिसका कैपिटल है रोजिया, तो आप कैसे याद रखेंगे? डोमिनिका कंट्री का नाम और कैपिटल का नाम है रोजिया। हम क्या करेंगे, देखिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? कंट्री का नाम डोमिनिका, उसको हम सब्स्टिट्यूट किया डोमिनोज पिज्जा, और उसका कैपिटल का नाम रोजिया, उसको रोज से हम सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि रोजिया आपने कभी सुना नहीं, तो हमने, पर रोज तो आप जरूर सुने होंगे, डोमिनोज पिज्जा आप जरूर सुने होंगे। अब इसको पहले क्या, फर्स्ट स्टेप जो था, हमने जो अननोन टर्म्स था उसको नोन टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है कि आप डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आया आपके घर में देने के लिए, पिज़्ज़ा का साथ साथ एक रोज़ भी
गिफ्ट में आपको दिया हुआ है। तो फिर आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि मैंने एक बार पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, डोमिनोज पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा वाले ने पिज़्ज़ा का साथ साथ रोज़ भी दिया था। इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, डोमिनिकस कैपिटल है रोजिया। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इस तरह का हजारों एग्जाम्पल, डिटेल्ड जो तरीके हैं। नंबर 7, इफेक्टिव स्टडी सिस्टम। देखिए, पढ़ते तो हम सभी हैं, पढ़ना तो पड़ता ही है। पेरेंट्स का प्रेशर है, ट्यूशन का प्रेशर है, स्कूल या कॉलेज का प्रेशर है, होमवर्क बहुत सारे रहते हैं, आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करना है, पढ़ना तो है ही। पर पढ़ते पढ़ते ऐसे होते हैं कि हम बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, हम अपना पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, कभी कभी इतना पढ़ते हैं। पर आज ये जो इफेक्टिव सिस्टम्स मैंने आपको बताया, और भी सिस्टम्स जो बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको ज़्यादा वक्त पढ़ने में नहीं देना। आप पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, अच्छा रिजल्ट भी करेंगे, और अपना पर्सनल लाइफ, खेल कूद में, क्रिएटिविटी में, दोस्तों के साथ बातचीत करने में, हर चीज़ आप करेंगे। ज़िंदगी में हर चीज़ का ज़रूरत है। आपको सोशल भी होना है, आपको क्रिएटिव भी होना है, आपको अपना बचपन का जो बचपना है उसको भी साथ में लेके ही आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि बचपना ख़त्म करके हम आगे बढ़े। इसलिए हम आपको कुछ इफेक्टिव स्टडी सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। वो क्या है? सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि एक हेल्दी माइंड जो है एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। सो सबसे पहले आप इफेक्टिव रिजल्ट अगर पाना चाहते हैं तो आप अपना हेल्थ पर ध्यान देना है। इसके लिए आपको खाना पीना ठीक करना है, पानी बहुत पीना है, सफिशिएंट पानी पीना है, सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है। आपका हेल्थ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आपका ब्रेन के लिए जो फूड अच्छे हैं, जो पोटेशियम रिच फूड होते हैं, वो फूड आपको लेना है। और आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, यानी कि 10 साढ़े 10 के बीच में रात को आपको सो जाना है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बिल्कुल टच नहीं करना। मोबाइल से जो ब्लू रेज निकालते हैं वो हमारे नींद के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए अच्छे नींद के लिए सोने से 1 घंटा पहले तक बिल्कुल मोबाइल नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आपको बहुत ज़रूरत हो, और लगभग आप ये मान लीजिए रात को 9 बजे के बाद आप मोबाइल टच नहीं करना। और सुबह जल्दी उठ जाइए, 4 से 5 के बीच में उठना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। उस समय दुनिया बिल्कुल शांत रहता है, दुनिया का जो वेव्स है पॉजिटिव वेव्स उस समय रहता है, कोई नेगेटिव वेव्स नहीं रहता है। वो जो समय है उस समय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप उस समय अगर पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप अपना हेल्थ को मेंटेन रखिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। नंबर 2, इंश्योर फेवरेबल सराउंडिंग। आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए आपका आसपास ज़्यादा शोर ना मचे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको ये ऐसे काम को छोड़ के ना आ जाए कि उसके लिए आपको टेंशन हो। आप बिल्कुल फ्रीली आप पढ़ने बैठे, आप पढ़ाई ख़त्म करके जो भी दुनिया का जो भी कुछ करना है, जो भी काम करना है, तब जाके कीजिए। इसलिए आपका जो सराउंडिंग, जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर इन डिटेल्स जस्ट रीड द टॉपिक एट ग्लैंस। आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्लान कर लिया, तो वो चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार जस्ट एट ए ग्लांस पूरा चैप्टर एक बार देख लीजिए कि है क्या इसमें। इससे क्या होगा, आप जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उसके लिए रेडी रहेगा कि हाँ अब तो मेरे को ये पढ़ना है। ये जो रेडीनेस है ये आपको जल्दी सीखने के लिए मदद करेगा। इसलिए कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार उस चैप्टर में जितने पेजेस है एक बार पेज को पलट लीजिए और एक वेरी फास्ट क्विक एट ए ग्लांस उसको देख लीजिए। ये देखने का जो टाइम है मैक्सिमम 5 मिनट्स होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर एक बार देख लीजिए, फिर आप डिटेल में उसको पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, आफ्टर फर्स्ट रीडिंग मेक ए माइंड मैप ऑफ द चैप्टर। आप जानते हैं माइंड मैप क्या होता है? जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया गया, सब टॉपिक को फिर सब टॉपिक में डिवाइड किया गया। ऐसी जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी हेडलाइंस है, जितने भी मेन
मैटर इसमें है वो सारे देखिए इस मैप में आ गया। ये मैप को आप एक बार अगर आंखों का सामने देख लेंगे तो इसका रिलेटेड जो भी सब्सिडियरी जो भी मैटर्स है, जो भी इसका डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसे कहते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप आपका हर चैप्टर का होना चाहिए और एक कॉपी आप ऐसे बना लीजिए और कॉपी का नाम रखिए माइंड मैप और हर चैप्टर का ऐसे माइंड मैप बनाइए और रोज़ ऐसे आपके पास कितने चैप्टर होंगे एक सब्जेक्ट का, एक क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 20-25 से ज़्यादा होगा ही नहीं। और आपका काम है कम से कम वीकली एक बार ये माइंड मैप को एक बार पलटते रहना, एक बार देखते रहना। इससे क्या होगा, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली इसका ये पिक्चराइज हो जाएगा। ये माइंड मैप जब पिक्चराइज हो जाता है तो चीज़ों को याद करना, रिमेंबर करना चीज़ों को बहुत आसान हो जाता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव दैट यू हैव बिल्ट अप ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। आप सारी चीज़ पढ़ लिए, फर्स्ट क्लास आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, आप जितने भी बैक क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर लिया। फिर भी क्या होता है, कई बार देखा गया आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत सारे आंसर भूल गए। इसके पीछे 2 रीज़न होता है। फर्स्टली आपने रिवीजन, जो साइंटिफिक रिवीजन है वो ठीक ढंग से नहीं किया। नंबर 2, आप लो कॉन्फिडेंट है। आप इतने सारे चीज़ जानने के बाद भी आपका मन में डर है कि शायद मैं भूल गया, शायद मैं भूल जाऊंगा, शायद मुझे ये याद नहीं है। ये चीज़ें आपको भूलने में मदद करता है। इसलिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, वेरी कॉन्फिडेंट रहिए। आप बिलीव कीजिए कि जो लोग 100% आंसर करते हैं उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी 100% आंसर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ मेहनत किया, अच्छे से सीखा, अच्छे से रिवीजन भी किया, इसलिए भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। यूनिवर्सल रूल है, मैंने हार्ड वर्क किया तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। इस पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। सो ये था कुछ स्टडी टेक्निक। अब क्या है, अब जो भी चीज़ें सीख लिया उसको जब तक आप अपना ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाएंगे, अपने ज़िंदगी का साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। वो टॉपिक्स, वो चैप्टर का साथ छोड़ दिया तो वो चैप्टर, वो टॉपिक भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए मन ही मन आपको ये सारी चीज़ें रिसाइट करना है, बार बार आपको दिमाग में आना है। आप जब सोने जा रहे हैं, सोने से पहले एक बार उस चीज़ को क्विक फ्लैशबैक में लेके आ जाइए, एक बार फ्लैशबैक में जाइए और क्विक एक बार दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट लगता है, हम 2 मिनट में हजारों लाखों चीज़ें हमारा दिमाग में हम लेके आते हैं। ऐसे ही 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वो चैप्टर एक बार दिमाग में लेके आइए, देखिए क्या रिजल्ट होता है इसका। आप अपने आप को टेस्ट लीजिए, क्या मुझे सब याद है? अगर ऐसे करेंगे तो आपका दिमाग कभी साथ नहीं छोड़ेगा उस चैप्टर्स का। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक रिवीजन विथ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट है पर आप रिवाइज ठीक ढंग से नहीं किया तो आपका जो लर्निंग है वो आपका साथ नहीं देगा। इसलिए एक साइंटिफिक तरीके से आपको रिवाइज करना है। वो क्या वो साइंटिफिक तरीका है, सबसे पहले एक बार जब आप पढ़ लिया तो जितना जल्दी हो सके एक बार रिवाइज करना, प्रेफरेबली विदिन 3-4 आवर्स एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। नेक्स्ट 24 घंटा जब हो जाता है, 1 दिन का बाद इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। फिर आप एक बार 7 दिन का बाद, फिर एक बार 1 महीना बाद और फिर कम से कम 3-4 महीने में एक बार तो आपको रिवाइज करना ही है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये साइंटिफिक रिवाइज जो टेक्निक है, धीरे धीरे आपको रिवीजन का जो टाइम है वो भी कम लगेगा। मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट रीडिंग था उसका हाफ समय लगेगा। ऐसे ही जितने बार आप रिवाइज करेंगे समय आपका आधा होते जाएगा और एक समय ऐसे आएगा एक चैप्टर रिवीजन करने के लिए 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ये है साइंटिफिक रिवाइज टेक्निक और ऐसे आप करेंगे तो 100% आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट मिलेगा। नॉट ओनली एग्ज़ाम, देखिए हम जो भी पढ़ते हैं केवल एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में लाना है। आगे भी इस चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए ऐसे पढ़िए, ऐसे दिमाग में इसको रखिए, आपका लाइफ का पार्ट बना लीजिए उसको, आपका लर्निंग को, तो ये आपका साथ देगा और आपको अपना एम तक पहुंचने में मदद भी करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 पॉइंट,
आपको कुछ साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक सीखने होंगे। कुछ तो तरीके मैंने बताए, जैसे इमेजिनेशन, एसोसिएशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे और भी कुछ साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक है, जैसे कि नेमोनिक्स है। नेमोनिक्स क्या है? नेमोनिक्स कुछ टूल्स है, मेमोरी टूल्स है। जैसे कुछ नंबर्स है, नंबर्स को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इमेज में, क्योंकि नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद पाई, आप जानते हैं पाई का वैल्यू 3.14, 22/7, इसका जो डेसिमल वैल्यू है ये अभी तक 3 बिलियन डिजिट्स तक गया। अभी तक कंप्यूटर इन्वेंट किया और उम्मीद है कि इसके आगे भी होगा। कितने सारे नंबर्स है, मैंने खुद 1000 पाई का डिजिट याद किया और मैं आपको बिना देख के विदिन 5 मिनट 1000 पूरा डिजिट को मैं बता सकता हूँ। कैसे किया? इतने सारे नंबर्स को कैसे याद रखते हैं? वर्ड्स तो आदमी याद रख सकता है, कोई स्टोरी को याद रख सकता है, पर ये नंबर है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स है इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए मेमोरी डिवाइस है, कुछ मेमोरी टूल्स है जिसे कहते हैं नेमोनिक्स। ये चीज़ें आपको किसी दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। एक वीडियो इसमें है भी, हाउ टू रिमेंबर नंबर्स, आप उसको देख सकते हैं। उसमें नेमोनिक्स का कुछ टूल्स हमने एक्सप्लेन किया। सेकंड है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस ये है कि आप इंफॉर्मेशन को कुछ जगह में लोकेट करेंगे। जैसे पैलेस होता है, पैलेस का बहुत सारे रूम्स होता है, एक एक रूम में एक एक पर्पस के लिए होता है, एक एक लोगों के लिए रूम होते हैं अलग अलग। ऐसी इंफॉर्मेशन को भी आप ऐसे एक पैलेस बना लीजिए, आप इमेजिनल पैलेस बना लीजिए और उस पैलेस का हर एक रूम में, हर एक लोकेशन में इंफॉर्मेशन को आप लोकेट कीजिए। ये एक मेमोरी टेक्निक है। ये टेक्निक डिटेल में सिखाएंगे कभी आपको कोई दूसरा वीडियो में। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि नंबर सिस्टम को सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंडियन सिस्टम है, वेस्टर्न स्टाइल है, रिदमिक सिस्टम है, शेप एंड साइज है, हजारों तरीके हैं नंबर को याद रखने के लिए। जो टेक्निक्स है वो टेक्निक इसमें सिखाया जाएगा। मेजर सिस्टम ये है, नॉट ओनली नंबर्स, नंबर के साथ नंबर तो आपको इमेज में कन्वर्ट करना ही है और उसके साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन को भी कैसे आप नंबर के साथ रिलेट करेंगे, ये चीज़ें सिखाया जाता है मेजर सिस्टम में। एंड लास्ट वन इज़ द माइंड मैप। माइंड मैप आपको एक्सप्लेन किया लास्ट पॉइंट में। माइंड मैप इफेक्टिवली कैसे बनाएं ताकि आपको कोई भी चीज़ें जो है बार बार रिवाइज करने का ज़रूरत ना पड़े। माइंड मैप को सिर्फ एक बार देखते ही आपका दिमाग में वो पूरा इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मेमोरी टेक्निक में है, उसको आपको आगे का वीडियोज़ में हम एक एक करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही था। अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे कोई इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। पर वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।